इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान भले ही तुम्हें मंदिर में मिल जाएं, चाहे तुम मंदिर बनवा दो ऐसे मिल जावें, चाहे कोई तुम्हें भगवान दे दे, किसी दुकान से निछावर दे करके लाओ, लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते हैं सारे भगवानों की पूजा व्यर्थ है। जितने भगवान हैं संपूर्ण भगवानों की पूजा ही व्यर्थ है, जब तक जो है गुरुदेव भगवान ना मिल जाए। इसलिए गुरुदेव की बड़ी महिमा है। और एक बात आपको बता दूं कि संसार में तुम खूब तलाश कर लेना, लेकिन प्यारे ये सोचो कि हमें कोई गुरु ही नहीं मिल रहा है, कोई गुरु नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम जहां भी जा रहे हो, जिसे गुरु बनाना चाहते हो, उसमें कोई ना कोई दोष दिखाई दे देता है, कोई ना कोई दोष। तो कहते हो नहीं नहीं साहब इनमें तो ये दोष है, फिर चलो दूसरी जगह चलें। हाँ वो दोष तो नहीं है लेकिन इनमें ये दोष है, चलो भाई तीसरी जगह चलो। हाँ वो दोष और ये दूसरे मिले थे महात्मा, वो दोष नहीं, लेकिन इनमें भी ये दोष है। तो एक बात बताओ, मंत्र में क्या दोष है? गुरु के मंत्र में दोष बताओ क्या है? मंत्र में तो दोष नहीं है। गुरु का शरीर जिसे गुरु बनाओगे हाड़ मांस का शरीर है, उसका गुण दोष से बना हुआ है। बोलो बना हुआ है कि नहीं? किससे बना है? गुण दोष। गुण दोष से बना है तो प्रभाव पड़ेगा। बस इतना अंतर है कि दोष बहुत कम रहते हैं, महात्मा जो होते हैं बहुत कम दोष रहते हैं, गुण ज्यादा होते हैं। लेकिन वो काल को देख के और ये जो वातावरण है वो देख के शरीर के ऊपर आ जाते हैं और प्रभावित कर देते हैं। लेकिन हमें दोष देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें तो गुरु को पाने के लिए जाना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे वहां भेज दो जहां पर मुझे कोई संत गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए। बस भगवान से इतना ही मांगो, अपने विवेक से गुण दोष खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो सीधी सी बात यह है कि अगर तुम्हें यही है तो प्यारे, एक सज्जन मुझसे बोले हम तो ग्रंथ को गुरु बना रहे हैं। हमने कहा ग्रंथ भी जब तक गुरुमुखी परंपरा से नहीं सुना जाएगा तब तक ग्रंथ भी तुम्हें सिद्धि नहीं देगा। क्यों भाई? ग्रंथ भी, अगर ग्रंथ को गुरु मान रहे हो तो ग्रंथ भी गुरुमुख से सुना जाता है कि नहीं? किससे सुना जाता है बोलो भाई? गुरुमुख से सुना जाता है। तो जब गुरुमुख से सुना जाता है ग्रंथ तो आखिर गुरु तो तलाशना पड़ेगा ना। बिना गुरु के कैसे ग्रंथ पढ़ोगे? और मनमुखीपन से पढ़ लोगे तो कृपा नहीं होगी, तमाम अशुद्धियां त्रुटियां हो जाएंगी, और त्रुटियां हो जाएंगी तो यही ग्रंथ याद रखना जिसको तुम अपना बना रहे हो यही शत्रु बन जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि गलत तरीके से आप 10 बार हमारा नाम लेंगे हम ही नाराज हो जाएंगे कि तुम जब शुद्ध नाम नहीं ले सकते हो मेरा तो क्यों लेते हो बार बार? ऐसे शुद्ध नहीं पढ़ सकते हो ग्रंथ, तुम्हारे शब्दों में त्रुटियां हैं, व्याकरण जानते नहीं हो, किसी गुरु की शरण में नहीं गए हो, किसी से तुमने शब्द शुद्धि का अनुग्रह नहीं किया है, तो फिर कैसे, अनुरोध नहीं किया है तो कैसे तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि मैं मंत्र शुद्ध पढ़ रहा हूं? जब तक गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर उनसे अनुरोध नहीं करोगे तब तक गुरु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। समझ गए हो कि नहीं? गुरुदेव का अनुग्रह कृपा उनकी तभी प्राप्त होगी जब तुम जिज्ञासु बनकर के पहुंचोगे। समझ रहे हो कि नहीं? पहुंचोगे तब। इसलिए गुरु परंपरा को कभी नकारना नहीं चाहिए। गुरु का मंत्र जो है परमात्मा से मिलाता है, मंत्र में ये शक्ति है। अच्छा मंत्र, एक बात बताओ, स्वर्ग से देवताओं को धरती पर उतारता है कि नहीं? यज्ञ करते हो, देवताओं का आवाहन करते हो, अनुष्ठान करते हो, धार्मिक देवताओं का आवाहन करते हो, तो आवाहन में माध्यम कौन बनता है? मंत्र बनता है। और मंत्र में ही ये ताकत है कि स्वर्ग से देवता उतरे चले आते हैं धरती पर। ये किसकी ताकत है? मंत्र की। तो बोलो गुरु का मंत्र तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता? जब मंत्र धरती पर देवताओं को उतार देता है तो याद रखना गुरुदेव का मंत्र भी तुम्हें जहां परमात्मा है वहां तक अवश्य पहुंचाएगा। ये विश्वास करना चाहिए। इसमें किसी भी संशय नहीं रहना चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए।
चाहिए कि हमें भगवान अवश्य ही प्राप्त होगा। अब आवाज आई कि नहीं, इसका समाधान तो गुरुदेव करेंगे, बिना गुरु के इसका समाधान नहीं होगा। गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, 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 तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, 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 धरहु धीर, धैर्य धारण करो। गुरुदेव 60,000 वर्ष का हो गया हूं और एहसास हुआ है रंगनाथ स्वामी के मंदिर से कि दशरथ अब तुम्हारा समय पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन समाधान लेने आया हूं, आपकी शरण में आया हूं कि परमात्मा स्वयं इस बात को कह रहा था, बार बार कह रहा था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा। तो पुत्र का तात्पर्य तो यही है कि मैं अपनी आंखों से देखूं। क्यों भाई, आंखों से देखूं पुत्र को। और 60,000 वर्ष की आयु हो गई और संकेत मिल रहा है कि मुझे जाना है। आपको सत्य बता रहा हूं, जब गए हैं गुरुदेव के पास महाराज चक्रवर्ती जी प्रार्थना करने के लिए, उस समय 60,000 वर्ष की आयु है। और जब गुरुदेव ने वचन दे दिया 1 वर्ष बाद श्री राम का प्रादुर्भाव होता है। कितने? 1 वर्ष बाद। क्योंकि आखिर नरलीला करनी है ना, है तो नारायण है, लेकिन नरलीला का अभिनय करना है तो उस अभिनय में भी तो नरलीला का अनुभव होना चाहिए ना सब है? भले ही यज्ञ का प्रसाद है तो बहुत से लोग निसंतान आते हैं तो कहते हैं कि महाराज आप कोई फल दे दो जिससे हमारे घर में वंश चलाने वाला आ जाए। तो हमने फल दिया और फल ग्रहण किया और दूसरे दिन पुत्र हो गया तो लोग क्या कहेंगे? नाटक है। और फल ग्रहण करने के बाद भी 1 वर्ष बाद 9 महीने के अंतराल बाद अगर संतान होती है तो संपूर्ण समाज के लोग विश्वास कर लेते हैं कि देखो भाई ये कृपा का भी फल मिला है और उसके परिणाम से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन उसके लिए अवधि चाहिए, मर्यादा इसी में है। तो दशरथ जी महाराज जब गए हैं 60,000 वर्ष की आयु लेकर के गए हैं, तो महारानियों की आयु भी तो लगभग यही होनी चाहिए। लेकिन किसी भी महारानी को अपने साथ नहीं ले गए, ना कौशल्या जी को ले गए और ना ही कैकेयी को ले गए और ना सुमित्रा को ले गए।
जबकि पुत्र की कामना लेकर के आप भगवान के दरबार में आए, गुरुदेव भगवान के दरबार में आए, तो ज्यादातर नियम है सपत्नीक आना चाहिए। क्यों भाई? सपत्नीक आना चाहिए, नियम है ना। लेकिन दशरथ जी अगर पुत्र की कामना लेकर के गए हैं तो तीनों में से किसी एक को ले जाना चाहिए था। नहीं, तीनों को ले जाते और अच्छी बात थी, क्योंकि तीनों को पुत्र मिल रहे हैं तो तीनों को ले जा सकते थे, लेकिन तीनों में से किसी को भी नहीं ले गए। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी महाराज इस मर्म को जानते थे कि बुढ़ापे में पुत्र नहीं मिलता है, बुढ़ापे में तो परमात्मा मिलता है, भले ही पुत्र के रूप में मिल जाए, लेकिन मिलता तो परमात्मा, पुत्र के रूप में ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा वो परमात्मा। प्यारे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चाहे पत्नी के साथ चले जाओ, चाहे अकेले चल पड़ो, चाहे सपत्नीक चल पड़ो, परमात्मा तो परमात्मा ही है। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी कहाँ पत्नी को लेकर के गए थे? जंगल में। छोटा सा बालक है, 5 साल की आयु है, विवाह ही नहीं हुआ, लेकिन बोलो भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले भगवान, भगवान मिले। इसलिए भगवान तो किसी को भी मिल सकते हैं, जो भगवत आराधना करते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं। आपको सही बताएं, भागवत की कथा सुनते हो, आत्मदेव जी भगवान को पाने के लिए अकेले ही निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े? और नर्मदा जी के भूखंड में मां नर्मदा के तट पर तपस्या करने लगे, भगवत प्राप्ति हुई, नर्मदा मां की कृपा हुई। तो ये क्योंकि पत्नी साथ नहीं दे रही है तो क्या करोगे? तो यही करोगे कि नहीं पत्नी नहीं साथ दे रही है तो जो पत्नी कह रही है वही हम करेंगे, या पति साथ नहीं दे रहा है तो पत्नी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा पति अगर भगवत सेवा में भगवत आराधना में सहयोग नहीं कर रहा है तो मैं ये ऐसा काम नहीं करूंगी। नहीं, भगवत आराधना करो, उसका फल पति को भी मिल जाएगा, पति करेगा पत्नी को भी मिल जाएगा। लेकिन करना चाहिए स्वतंत्र रूप से भी करने की परंपरा है। वैसे तो सपत्नी करना चाहिए, अच्छी बात है। महाराज मनु शत्रुपा ने दोनों ने शपथनी किया ना तप, तो महाराज मनु को महारानी शत्रुपा को फल भी मिल गया, क्योंकि दूसरे जन्म में शत्रुपा जी कौशल्या बनी और महाराज मनु क्या बने? दशरथ बने। तो फल नहीं मिला तो क्या, तपस्या का फल मिला। ठाणे रहे एक पद दो, ठाणे रहे एक पद दो, दोनों खड़े रहे एक पैर के बल पर, तो फल मिल गया। क्योंकि अगले जन्म में भी दोनों पति पत्नी हुए और परमात्मा पुत्र बन के आ रहा है, तो याद रखना मनु दशरथ हैं तो पिता के रूप में स्वीकार करेगा और शत्रुपा जी कौशल्या हैं तो मां के रूप में स्वीकार करेगा। ये फल का परिणाम है। इसलिए इस इंतजार में मत रहो कि जब तक दोनों की सहमति नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी धर्म कर्म उपासना को हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, मीराबाई ने पति का त्याग करके उपासना की थी, बोलो प्रमाण है कि नहीं? इसी कलयुग का प्रमाण है। मीराबाई ने पति का त्याग करके उपासना की थी कि नहीं? अच्छा बोलो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, श्याम सुंदर मिले कि नहीं मिले? और अंत में द्वारकाधीश के हृदय में सदैव समाहित हो गई वो, द्वारकापुरी में जाकर के द्वारकाधीश भगवान के हृदय में ही प्रवेश कर गई मीराबाई। बोलो किसको छोड़ के आई थी? क्योंकि पति तैयार नहीं है, वो भक्ति से दूर भाग रहा है, भक्ति करना नहीं चाहता है। तो मीराबाई ने कहा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मैं तो भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करूंगी। यहाँ पुत्र की कामना लेकर के नहीं गए, फिर परमात्मा पुत्र बन के आएगा ये वचन दिया है। इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों में, श्री चरणों में समर्पित होकर के ये पूछूंगा कि वो कब आएगा। ये गुरुदेव बताएंगे कब आएगा, क्योंकि गुरु बताएगा कि कब मिलेगा ईश्वर,
मार्ग वही बताता है, वही भगवान से मिलाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु ही प्रणम्य है और गुरु ही परमात्मा से मिलाने वाला है। और गुरु की सत्ता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुद्वारे में पहुंच गए। कहा गुरुदेव मेरी आयु का संकेत मुझे मिल गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो परमात्मा मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा उसी के इंतजार में तो मैं अयोध्या में रह रहा हूं। जब से महाराज इक्ष्वाकु हुए हैं तभी से मैं, इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुआ तब से ही पुरोहित बने हुए हैं, राज पुरोहित, कुल पुरोहित। बोले उन्हीं के इंतजार में तो हम पुरोहित कर्म कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना था। केवल परमात्मा के दर्शन के लिए इसी वंश में उसका अवतरण होगा। गुरुदेव ने कहा धरहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। 4 पुत्र होंगे, 4, वो 4 विभु होंगे। क्या होंगे? विभु, पुत्र के रूप में आएंगे। जैसे वर्णन आता है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल हैं। आचार्य जन कहते हैं ये 4 विभु हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने इनको विभु कहा है। आध्यात्म रामायण में इनको 4 फल कहा है। इसलिए प्रतीकवाद का वर्णन होता है तो कौन फल किसका प्रतीक है, इसका वर्णन आया है प्रतीकवाद में। आप कहोगे महाराज जी 4 की बात क्यों कही? महारानियां 3 थीं तो 3 का वरदान दे देते या वचन दे देते, लेकिन 4 कह दिया तो फल 3 नहीं होते हैं, फल 4 होते हैं। 4 फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अपूर्णता रह जाती ना, लेकिन परमात्मा में तो पूर्णता है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो परमात्मा तो पूर्ण है ना। याद रखना बिना भरत के, बिना लक्ष्मण के, बिना शत्रुघ्न के अपूर्णता रहती। आप कहोगे महाराज जी सीता के बिना अपूर्णता रहती, तो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। देखने में 2 लग रहे हैं लेकिन वस्तुतः गिरा अरथ जल वीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न वन्नो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसलिए सीताराम तो एक ही है, देखने में 2 रूप है लेकिन वस्तुतः है एक ही। इसलिए ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये विभु हैं। श्री राम के सहे 4 और चारों एक साथ आएंगे। और सत्य तो ये है प्यारे, वैकुंठाधिपति विष्णु प्रभु राम हैं और क्षीरसाई विष्णु श्री भरत जी हैं। क्योंकि राम जितना विचारों में कोई ऊंचा नहीं है, भरत जितना भावों में कोई गहरा नहीं। इसलिए क्षीर सागर में रहने वाले जो विष्णु हैं उनका संबंध गहराई से है, वैकुंठ में रहने वाले जो विष्णु हैं वो उनका संबंध ऊंचाई से है। इसलिए हिम गुरुकोट सरिष रघुवीरा सिंधु कोट शतसम गंभीरा। प्रमाण आ गया ना, हिमालय के समान ऊंचे हैं और समुद्र से के समान गहरे हैं। प्रमाण मिल गया। ये विष्णु एक ही है लेकिन 2 रूपों में क्षीर सागर में वास करते हैं। इसलिए भरत राम एक ही अनुहारी और सही सा लख न सकई नर नारी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो आज वशिष्ठ जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, यज्ञ की तैयारी हुई। अब विचार किया कि यज्ञाचार्य किसे बनाया जाए। वशिष्ठ जी तो इतने बड़े विद्वान हैं कि शास्त्र निष्णात हैं, वो स्वयं आचार्यत्व कर सकते थे, लेकिन नहीं,
यज्ञ में अन्य संतों को सम्मान देना चाहिए। जो दूसरों को सम्मान देता है, याद रखना, भगवान उसी का मनोरथ सफल करते हैं। और जो केवल अपना ही सम्मान, अपना ही सम्मान, अपना ही सम्मान चाहे, याद रखना वही परमात्मा का आहार बन जाता है। फिर भगवान उसका सब कुछ छीन लेते, सब कुछ छीन लेते, कुछ भी नहीं रहने देते। इसलिए दूसरों को सम्मान देने की बात हमेशा अपने मन में रखो, अपने दिल दिमाग में रखो। किसी का मेरे द्वारा अपमान न होने पावे, बस ये प्रयास करो। कोई मेरा अपमान करता है तो याद रखना, तुम क्या सहोगे, भगवान ही नहीं सहेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज जैसा ज्ञानी, वशिष्ठ जी महाराज जैसा ध्यानी, क्या कहना, उदारता की पराकाष्ठा है। सबको सम्मान देते हैं, इतने महान होने के बाद भी सबको सम्मान देते हैं। संतों को सीखना चाहिए, वशिष्ठ जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम महान तो हैं ही, लेकिन हमारी महानता तभी प्रमाणित मानी जाएगी जब हम सबको स्नेह दें, प्यार दें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। हमारा सम्मान तो सुरक्षित ही रहेगा, कहां चला जाएगा। लेकिन बुद्धि की अल्पज्ञता आ जाती है, अभिमान के कारण जो है विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति। इसलिए ये गलत सलत बातें बोलना शुरू कर देता है और ज्ञान का घमंड, अभिमान का प्रदर्शन करने लगता है।